प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों हरिद्वार जिले के भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन से मुलाकात की। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि वे जल्द ही उत्तराखंड राज्य को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव से चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में जन संवाद के कार्यक्रम, निर्माणाधीन ASI हॉस्पिटल व अन्य कई विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी ही इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या घोषणा करने जा रहे हैं? हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम हैं और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ASI का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण का कार्यक्रम। बाबा से मुलाकात हुई, किन विषयों पर, क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव है कि चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है स्वामी जी से? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और श्रद्धेय स्वामी जी का लगातार देखिए योग के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी पतंजलि का इतना बड़ा जो हमारा यहाँ पर पीठ काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ से हर प्रकार से अपना हर प्रकार का लाभ अर्जन करते हैं। तो और स्वामी जी का हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और संत समाज में हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और आपके पास आने से नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह हम लोगों के अंदर आता है और उत्साह से, ऊर्जा के साथ हम लोग काम करते हैं। तीसरी लहर को लेकर कुछ चर्चा हुई स्वामी जी से हॉस्पिटलों को लेकर? तीसरी लहर को लेकर स्वामी जी ने, आपने देखा होगा, कोरोनिल जैसी दवा लोगों के लिए लेकर आए थे और तीसरी लहर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और तीसरी लहर, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरी लहर ना आए। अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं करी हुई है। चलो हो गया, एक मिनट। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है और इससे हम सभी गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि एक सैनिक परिवार से आकर संघर्ष और अभाव में पहला व्यक्ति जो आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास की ये पूर्ण प्रतिबद्धता की तरह है। जैसा कि धामी ने बोला कि देश पर आर्थिक विकास के साथ साथ हम संत समाज, सरकार के सहयोग से सरकार को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सपना और यह साकार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में लोगों के लिए एक आदर्श है और उसमें उत्तराखंड और हरिद्वार वो उसका शिखर है, भारत का मुकुट है। वैसे भी हिमालय और यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, जवानी, पानी, जड़ी बूटियाँ, उन सब का सही से उपयोग करके और यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो दृष्टि मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी, धामी जी की, मुझे विश्वास है आने वाले समय में उत्तराखंड भारत का हर दृष्टि से नंबर 1 प्रांत बने। इसके लिए जो आप अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए हमने इनको आशीर्वाद भी दिया और जहाँ जहाँ जिस प्रकार से हमारे सहयोग, साथ की आवश्यकता होगी हम देंगे, क्योंकि हमारा भी यही सपना है। बाबा रामदेव ने
ये भी कहा कि उत्तराखंड भारत का हर दृष्टि से नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए हम इनको आशीर्वाद दिया है और जहां जहां हमारी जरूरत होगी उसे हम पूरा सहयोग भी करेंगे। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।